हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल का अभी कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हम 5 मार्च और 7 मार्च के जीके के प्रश्नों पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उससे यह अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? इनमें से गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अगला प्रश्न है, 300 टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा बने हैं। अपना 300वां विकेट इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लिया था। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार के शैल समूह से बना है? दक्कन का पठार आग्नेय शैल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था? इनमें से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुई थी। 1956 से 1961 तक यह योजना चली थी। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान वाजिद अली शाह किस क्षेत्र के राजा थे? वाजिद अली शाह उस समय अवध के राजा थे। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया था? भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन पर कार्य किया गया था। यह योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था और यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती पर प्रकाश वर्ष मनाया जाता है? इनमें से गुरु नानक देव की जयंती पर प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला? लॉर्ड डलहौजी के अवध को अपने क्षेत्र में मिला लेने से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला था। लॉर्ड डलहौजी का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1848 से 1856 तक रहा था। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? इसमें से मुद्राराक्ष पुस्तक की रचना विशाख दत्त द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन पौधे के किस भाग के माध्यम से होता है? जाइलम ऊतक द्वारा पौधों में जल और खनिज का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस तकनीक से संबंधित थी? हरित क्रांति फसल चक्र से संबंधित थी। हरित क्रांति का अत्यधिक प्रभाव चावल और गेहूं के ऊपर पड़ा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रकाशित पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरनी थी। अगला प्रश्न है, UEFA चैंपियंस लीग 2024 का फाइनल 1 जून 2024 को कहाँ पर स्थित वेम्बली स्टेडियम में हुआ था? यह मैच लंदन में वेम्बली स्टेडियम में हुआ था। यह फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच दानी कारजावल को दिया गया था। अगला प्रश्न है, कुल्लू से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कुल्लू से इस विद्रोह के नेता राजा प्रताप सिंह थे। इन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों की नियुक्ति करता है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो यह अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्दों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किए गए थे? लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द को शामिल करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किए गए थे।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान पर एक प्रमुख कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स शुरू किया था? इसकी शुरुआत कोच्चि में की गई थी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में किस पारजीनी फसल की व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है? इसमें से कपास की खेती की जा रही है। कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 2017 में गायक सोनू निगम ने निम्नलिखित में से किस संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? इनमें से मुबारका गाना के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 7 मार्च के थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे वो सारे हो गए। अब देखते हैं 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन को। इसमें से पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनमें से ज़्यादातर सैनिक अवध से संबंधित थे। अवध से इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो शामिल होते हैं वह होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निम्नलिखित में से किसने भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारतीय मुसलमानों को इस आंदोलन में शौकत अली द्वारा शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेज द्वारा किए गए आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निष्कासन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? धन निष्कासन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 6 जून 2024 में चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, 7 जून 2024 को संपन्न हुए नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन पहली नॉर्वे शतरंज महिला चैंपियन बनी? इनमें से जू वेनजून शतरंज सुपर शतरंज टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित विरोध प्रदर्शित किया था, जो कि 1857 का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नवा संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया एवं मंत्रिपरिषद के आकार को 15% निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में हंगरी में आयोजित फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इनमें से मैगलन कार्लसन को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, तमिल व्याकरण पुस्तक अगस्त्यम के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखने वाले ऋषि थे अगस्त्य। इस पुस्तक की रचना प्रथम तमिल संगम के समय की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य ने अपने प्राकृतिक कृषि मॉडल के लिए 2024 में प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार जीता था? इस पुरस्कार को आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता था। अगला प्रश्न है, महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी अनुवाद किसने किया था? इसका फारसी अनुवाद अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 321 के तहत राष्ट्रपति यह काम कर सकता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है?
यह खमीर की एक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। सैकेरोमाइसिस सेरेउसिस को चीनी खाने वाला कवक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अक्टूबर 2024 में किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन किया, जिसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इसकी स्थापना लद्दाख में की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर पाया गया बेसिन वर्तमान किस भारतीय राज्य में है? लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? इसके लिए क्लोरोफिल उत्तरदायी है। अगर बात करें पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो यह सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? हुमायूं के मकबरा को प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप का मकबरा माना जाता है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस GNU लिनुक्स संस्करण 10.0 को क्या नाम दिया गया है, जिसे मार्च 2024 में जारी किया गया था? इसे प्रज्ञा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? इस अनुच्छेद के तहत राज्य को गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 को में सभी नागरिकों के लिए जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का उल्लेख है और अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इनमें से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत के दो महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो यह इतने सारे क्वेश्चन थे जो 5 मार्च और 7 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे।